आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जो भी बेरोजगार डीएलएड छात्र इंतजार कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में कब एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देखने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग एक हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है जिसका इंतजार छात्र कर रहे थे। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो आदेश दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को हाई कोर्ट ने 2 माह के भीतर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराने के आदेश दिए हैं। तभी से ही जब से ये ऑर्डर जारी हुआ है तभी से ही छात्र लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके कई प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न यही है कि उत्तर प्रदेश का जो 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो ऑर्डर दिया गया है उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की उम्मीद है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि सर क्या ये जो भर्ती 27,000 वाली जो शिक्षक भर्ती है वो क्या सिर्फ 68,500 जो शिक्षक भर्ती कराई गई थी ये 2018 में, क्या उन्हीं छात्रों के लिए ये भर्ती होगी या फिर जो फ्रेश छात्र हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और जो इस भर्ती में अपीयर नहीं हुए थे, क्या वो छात्र भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, आवेदन करने योग्य हो सकते हैं? तो इसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन थी इस पॉइंट को लेकर। देन थर्ड पॉइंट जो छात्र पूछ रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या सिर्फ 27,000 पदों पर निकलेगी या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद कोर्ट में ये माना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 51,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, तो इन पदों को मिलाकर क्या एक बड़ी भर्ती लगभग 78 से 80,000 के समथिंग देखने को मिल सकती है? तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे जिसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो द GSB एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसका छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वो जारी कर दिया गया है कल ही। और आप सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि 68,500 की जो शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑर्डर जारी हुआ है उसमें जो रिक्त पद बचे हुए हैं लगभग 27,000 के समथिंग, क्या सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि क्या वही छात्र इस भर्ती में आवेदन करने योग्य होंगे जो छात्र 68,500 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपीयर हुए थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रेश छात्र हैं वो भी इस नई शिक्षक भर्ती में यानी कि जो 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में निकाल सकती है, क्या उसमें जरूर अपीयर होंगे जो भी फ्रेश छात्र होंगे, जो शिक्षा मित्र होंगे और जो अपीयर भी हुए थे वो भी, यानी कि एक ओपन वैकेंसी होगी जिसमें सभी छात्र भाग ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर जिसको लेकर कंफ्यूजन था कि सर 27,000 वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के समथिंग जो उन्होंने आदेश दिया है सरकार को, देन उसके बाद 51,000 जो शिक्षक भर्ती थी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद कोर्ट में माना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 91,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, तो क्या इन दोनों पदों को मिलाकर एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी? तो हो सकता है मे भी 27,000 प्लस 51,000 दोनों को मिलाकर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ी आपको देखने को मिलेगी वो जून 2026 के बाद यानी कि अगस्त या सितंबर 2026 में एक नया नोटिफिकेशन निकलेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का और वो बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या आदेश जारी किए गए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को कितने महीने में कंप्लीट कराना है, तो जानते हैं कि इस ऑर्डर में आपके लिए क्या क्या पॉइंट हैं जो पॉजिटिव हैं डीएलएड छात्रों के लिए। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ की बेंच है वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश जारी कर दिया गया है। वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाए उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा आदेश दिया गया है। बताया यह भी गया है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना आए तो ATRE यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराने का निर्णय 2 माह के अंदर अंदर लिया जाए। न्यायालय ने मामले में अपील
दाखिल करने वाले छात्रों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है, जो छात्र 68,500 में अपीयर हुए थे, अगर उनकी एज ओवर एज अगर वो हो चुके हैं, अगर 2 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार मन बना लेती है रिक्रूटमेंट निकालने का, तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो छात्र अपीयर हुए थे, ऐसा इसमें दिया है। और साथ ही आगे उन्होंने कहा भी है कि इस पर सरकार विचार भी करे और इस आदेश का पालन भी करे, क्योंकि अगर ATR यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में अगर कराने में सरकार को कोई बाधा हो, तो इस संबंध में आप विस्तृत जानकारी अखबारों या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप प्रकाशित भी करा सकते हैं कि इस कारण से नई शिक्षक भर्ती नहीं कराई जा सकती। अभी हाल फिलहाल 27,000 की समथिंग जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, ताकि छात्रों को पता भी चल सके कि ये जो परीक्षा है वो क्यों नहीं कराई जा रही है। इसका यानी कि रीज़न बताने को बोला है हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, अगर वो भर्ती नहीं कराते हैं तो। इसका जो निर्णय था वो न्यायमूर्ति जो राजन राय जी हैं और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं की जो खंडपीठ थी, उसमें आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर साथ सुनवाई कर इसे ऑर्डर को पारित भी किया गया है। ये जो अपीलें हैं एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 का शासनादेश निरस्त कर एकल पीठ ने ATRE 2018 की न्यूनतम मार्क्स को सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45-40 बरकरार रखने का आदेश भी जारी किया था। आगे ये भी बताते हैं कि 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत जो न्यूनतम मार्क्स को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था। जो अपील करता थे उनका कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुए ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 में लगभग 41,556 छात्र ही सफल हो सके थे, लेकिन उसी में जो बचे पद थे वो लगभग 27,713 पदों के लिए इसके बाद ATRE नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि तमाम मुकदमों के जो लंबित रहने के कारण दूसरी ATRE नहीं कराई जा सकी। यानी कि इसके बीच में जो भी परेशानियां देखने को मिली हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना था कि तमाम कानूनी अड़चनें या याचिकाएं डली हुई थी, जिससे कि एक नई शिक्षक भर्ती नहीं कराई जा सकी। जैसा कि आप 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी देख सकते हैं, वो मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर तय होगा। तो इसको लेकर जैसे ही कोई लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के अभी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी उत्तर प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। जितने भी सरकारी शिक्षक भर्ती के टेलीग्राम ग्रुप हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाएं और सुपर थैंक्स ऑप्शन का एक आइकन बना होगा, उसको क्लिक करें सुपर थैंक्स ऑप्शन को, और साथ ही साथ द GSB अकेडमी को सपोर्ट भी करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।